दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा हम थे रामनगर किले में। अब हम आ गए हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के निवास में। वो यहाँ पे रहते थे। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा होने वाला है। कितने साधारण तरीके से वो अपना जीवन जीते थे इसमें बताया गया है। यहाँ वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी जिनका उपयोग वो करते थे, और कितनी कम चीज़ें हैं आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अभी जो गलियों में आपने देखा, हम आए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के पैतृक निवास में। यहाँ पे वो रहते थे और आप देख सकते हैं यहाँ का जीर्णोद्धार जिन ने करवाया है, लोकार्पण करवाया है। यहाँ पे योगी जी का भी नाम लिखा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह कैमरे लगे हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी इनकी एक स्टैचू लगा है, मूर्ति लगी है। और अंदर चलते हैं, यहाँ पे चप्पल उतार के आपको जाना होता है। तो यहाँ पे हम चप्पल उतारते हैं और आपको अंदर बताते हैं पूरा। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जी शास्त्री जी का घर है ये। छोटे छोटे बहुत सुंदर दरवाजे हैं यहाँ पे। कक्ष संख्या 1 चित्र वीथिका है यहाँ पे। पूरे इनके चित्र लगे हैं। किशोरावस्था में ये किस टाइप के दिखते थे, और इनकी माता पिता के फोटो। माध्यमिक शिक्षा देने वाला हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज वाराणसी। ये नाना नानी के साथ इनका फोटो है। शास्त्री उपाधि देने वाला महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। तो ये पूरे इनके जीवन के मुख्य मुख्य जगहों के इनके फोटो है। ताशकंद में जब शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, ये उस समय का फोटो है जब इनको भारत लाया गया। तो इनका परिवार, शोकाकुल परिवार, अंतिम यात्रा में जनसैलाब और मुखाग्नि देते हुए हरिकृष्ण शास्त्री। तो यहाँ पे इस टाइप का सेटअप पूरा बना हुआ है। यहाँ पे कक्ष संख्या 2 है, इसमें लिखा है मीटिंग रूम। यहाँ पे बैठने की जगह है और यहाँ पे वो बैठा करते थे। छोटा सा घर है, आप देख सकते हैं। पुराने जो घर बनते थे लकड़ी और पत्थर के, उस तरीके से बनाया हुआ है। ये इनके पूरा वंश वृक्ष है, आप देख सकते हैं। पूरा धर्मपत्नी और सभी बच्चे। ये शास्त्री जी के पिता है श्री शारदा प्रसाद जी, और शास्त्री जी की माता है श्रीमती रामदुलारी देवी जी। फिर यहाँ प्रांगण में आप आते हैं, ऊपर जाने की मनाही है। ये भी दरवाजा लगा है। शास्त्री जी की ललिता शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है ये मुख्यमंत्री के द्वारा। और जय जवान जय किसान इनका स्लोगन था। बच्चों के आग्रह पर प्रधानमंत्री रहते हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक फिएट कार बैंक से लोन लेकर खरीदा था। किस्तों की अदायगी के पूर्व ही उनका देहांत हो गया था और बैंक के अधिकारियों ने किस्त माफ़ करने का आग्रह पूजनीय माता श्री ललिता शास्त्री जी से किया था। पर भारत के लाल की ललिता ने सच्ची अर्धांगिनी के रूप में न केवल लौकिक जीवन में उनका ख्याल रखा, वरन परलौकिक जीवन में भी शास्त्री जी की स्वाभिमानी आत्मा पर आँच नहीं आने दी और अपने पारिवारिक पेंशन से इस कार का भुगतान किया। नंबर भी आप देख सकते हैं।
6 नंबर है। और ये वही फिएट कार है जिसके दरवाजे उल्टे खुलते थे। ये कक्ष संख्या 3 है, ललिता शास्त्री जी का कक्ष है। और बहुत अच्छा यहाँ पे रामधुन बज रही है। दोस्तों बहुत कम सामान रहता था शास्त्री जी के पास और बहुत सिंपल उनने लाइफ गुजारी है अपनी। उनकी किताबों का कलेक्शन आप देख सकते हैं। ये वही पलंग है जो वो यूज़ करते थे। ये पंखा है। ये उनकी अटैची है और नीचे उनकी पेटी है। अब यहाँ से आगे चलते कक्ष संख्या 4 है, रसोई घर। ये उनका रसोई घर है। अन्नपूर्णा ललिता जी रसोई में 2 बच्चों के साथ में उनका फोटो है, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कक्ष संख्या 5 है, मूल आवास यहाँ पे लिखा है। नीचे पूरा कच्चा है, यहाँ पे गोबर से लिपा हुआ है जो पुराने घर रहते थे। ये बिस्तर है, बैठने की जगह है। यहाँ पे लालटेन है लगे हुए और ऊपर जो छत है वो उसी तरह की है, छोटी सी खिड़की, सामान रखने की जगह। यहाँ पे से ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ बहुत ऊंची है ये। और यहाँ पे वो बैठा करते थे शास्त्री जी। यहाँ पे भी छोटी सी खिड़की जगह है। कवेलू वाली छत है। मैं महेंद्र राणा, मैं यहाँ के शास्त्री जी के आवास को मैं देखभाल करता हूँ। और करीब बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको कि हाँ, आज हम मीडिया वालों का आभार व्यक्त करता हूँ कि 2006 में ये पूरे डैमेज हुआ करते थे शास्त्री जी का ये पैतृक आवास है। और 2006 में न्यूज़पेपर में आया कि काशी ने बुला दिया काशी के नाम पर। तो हम लोगों को भी तकलीफ हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे महानुभाव हो। घर के लोगों को ऐसे ही भूल जाएंगे तो बाहर के लोग तो वैसे ही भूले पड़े हैं। 2 अक्टूबर को सिर्फ महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं और शास्त्री जी को बहुत कम लोग याद करते हैं। वैसे शास्त्री जी पैसा का मोहताज तो नहीं है, पूरा देश विदेश जानता है, लेकिन क्या कारण था ये मुझे नहीं बताओ। 2006 में जब बात हुई तो 2006 में ही हम लोगों ने एक संस्था बनाया, भारतीय दैनिक जागरण समिति।
और संस्था के माध्यम से हम लोगों ने ये शास्त्री चौक पे 1 अक्टूबर को शास्त्री जी की शास्त्री रथ निकालते थे। इसमें से चीफ गेस्ट होते थे डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, डीएम, ये सब उनको चीफ गेस्ट सुनाते थे। तो वो लोग फ्लैग दिखा करके हम लोगों को छोड़ते थे। तो हम लोग ये शास्त्री रथ निकालते थे, पूरे शहर भ्रमण कराते थे। और ऐसे 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती मनाते थे। और ये और 10 आपको पता होगा 10 जनवरी 2 बजे रात में शास्त्री जी की मौत हुई थी। तो 11 तारीख को जाती है, तो 11 जनवरी को लोग पुण्यतिथि मनाते थे शास्त्री जी की लगातार अनवरत। और ये हम लोगों ने 2010 तक चलाया। और 2010 में बसपा की गवर्नमेंट होती थी। बसपा की गवर्नमेंट में माननीय सुभाष पांडे जी सांस्कृतिक मंत्री होते थे, उनके माध्यम से ये ले लिया गया और गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। और हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि जिस काम के लिए हम लोग मेहनत किया वो काम हम लोग को साकार हो गया। और हम लोग संकल्प ले रखा था कि जब तक शास्त्री जी का आवाज़ को कोई सरकार नहीं ले लेगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और वो मनोकामना हम लोग का पूरा हो गया 2010 में। और 2011 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। और जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई तो उस समय भी गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं होता था देखने के लिए। तो मुझे संस्था वालों ने भेजा कि जाके आप संभालो। और तब से मैं संभाल रहा हूँ। और विदाउट पे पैसा नहीं मिलता था लोगों को, हमें नहीं मिलता था। और साफ सफाई करना पूरा मैं देख रेख करता था। 2012 में जहाँ हम लोग बैठे हैं शास्त्री जी की बुआ जी का मकान होता था। और ये भी 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी। उन्होंने अखिलेश जी की सरकार ने इसको परचेज कर लिया। और 2012 में फिर 2012 के बाद 2015 में माननीय मोहन भागवत जी हमारे आए और हमारी संस्था से किताब आई थी, निकली थी किताब भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री। उस किताब का विमोचन करने के लिए माननीय मोहन भागवत जी आए यहाँ पे, विमोचन किया। और वो उससे जो कि हम लोगों का एक ध्येय था कि शास्त्री जी के बारे में प्रचार प्रसार करना, शास्त्री जी के आदर्शों पर चलना, शास्त्री जी के बारे में जन जन तक फैलाना, ये हम लोगों का ध्येय था, आज भी है। और वो परिपूर्ण हुआ हमारा 2015 में मोहन भागवत जी जहाँ आ गए सर संचालक प्रमुख, और जिसकी वजह से ये प्रचार प्रसार बढ़ा और लोग आना जाना शुरू कर दिया। 2017 में 8 मार्च को हमारे यहाँ वाराणसी में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन थे। 8 मार्च 2017 को उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी 4, 5, 6 मना चुके थे और हमको उनका भी आगमन का मौका मिल गया। वो 6 मार्च को हमारे शास्त्री जी के आवास पे आ गए। और जब आवास पे आ गए तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई और पूरा एक तरह से समझ लीजिए कि हाहाकार मच गया। और ये प्रचार प्रसार और भी बढ़ गया। उसके बाद से काफ़ी लोग आना शुरू कर दिया हमारे। फिर शास्त्री जी के स्टैचू जो देख रहे हैं आप और अंदर ललिता शास्त्री के स्टैचू देख रहे हैं वो बन पड़ा था। आचार संहिता लगा था, उस समय प्रधानमंत्री जी चले गए आकर के। तो हम क्या कहते कि शास्त्री जी के फोटो और माननीय भारत माता के फोटो रख करके हम पूजा क्या करते थे डेली। और फिर उसके बाद लोग आते थे तो शास्त्री जी के बारे में बताना। और फिर चले जाने के बाद फिर झाड़ू उठाना और सब पोशाक लगाना, ये हमारा ड्यूटी था, ये काम करते थे। 27 सितंबर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आ गए हमारे यहाँ और उन्होंने इस स्टैचू का अनावरण कर दिया। और तब से स्टैचू को आज हम पोस्ट देते हैं और पूरे सफाई कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा काम हुआ जब स्टैचू का अनावरण हो गया, ये भी काम हुआ जिसकी वजह से पूरा इसके बाद तो फिर काफ़ी लोग हमारे यहाँ आना शुरू कर दिए कि जन्नत शुरू कर दिया उन्होंने। तब जाके संग्रहालय बना और उस संग्रहालय का नाम दिया गया लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय। कह सकते हैं कि 2018 में संग्रहालय घोषित हो, संग्रहालय बना। जो आप अंदर से डिस्मोशन देखेंगे आप, ये सब शास्त्री जी के यूजेस है। और इस संग्रहालय में ये चीज़ें कि पहले कमरे में जो सामान आप देखेंगे वो सब शास्त्री जी के तरह तरह के भूमिकाएँ हैं। कहाँ थे वो, कहाँ नहीं थे, रेल मिनिस्टर थे तब के प्रोग्राम है। और सब जगह के भूमिकाओं में उनका फोटो रखी हुई है। उसको प्रथम कमरा वित्त चित्रिका के नाम से कह सकते हैं कि वो फोटो गैलरी है वो पहले कमरे में। दूसरे कमरे में शास्त्री जी की आप देखेंगे शास्त्री जी का वंश वृक्ष है और शास्त्री जी का मीटिंग रूम है। और उस मीटिंग रूम में मीटिंग करते थे और 2-2 आदमी से मिलते थे वो।
तीसरे नंबर कमरे में ललिता शास्त्री जी का रूम देखेंगे आप। उसमें जो शास्त्री जी के ललिता शास्त्री जी के रूम में जो सामान रखे हैं सब ललिता शास्त्री जी के यूजेज है, यानी कि माता जी के यूजेज है। और कुछ चीज़ें बाबू जी के भी उपलब्ध मिलेंगी इसमें, जो कि शास्त्री जी के मरने के बाद 10 जनवरी की रात में उन्होंने मरे थे। 11 जनवरी 1966 को लाल साहब शास्त्री जी की मौत हुई थी। उनके मरने के बाद वहाँ की सरकार ने बोला कि ललिता शास्त्री जी, क्योंकि ललिता शास्त्री जी मरी हैं 13 अप्रैल 1993 को, 13 अप्रैल 1993 को मरी थी और 27 साल तक जिंदा थी। तो उनसे सरकार ने उस समय कहा कि आप जितने दिन तक रुकना चाहते हैं आप रुक सकते हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ललिता शास्त्री जी ने कहा कि जब मेरा पति नहीं रहा तो मेरे रहने का औचित्य नहीं बनता। वो अपने परिवार से एक खंडहर वाले मकान में चली और वो तीसरा जो कमरा मैं बता रहा हूँ उस कमरे को उन्होंने पक्का बनवाया। और उनके द्वारा बना हुआ जो पहला कमरा आप जो फोटो गैलरी है और वो तीसरा नंबर का कमरा जो ललिता शास्त्री का रूम दिखाया मैंने, कमरा दिखाया, वो उन्हीं के हाथ का बनवाया हुआ है। चौथे नंबर का कमरा जो बताता हूँ आपको, किचन होता है, जो कि रसोई घर माँ अन्नपूर्णा जी के, वो शास्त्री जी का खाना पकता था। तब से वो खाना पकता था जो लाल शास्त्री जी की माता जी बनाती थी खाना, उसके बाद ललिता शास्त्री खाना बनाती थी। और एक फोटो रखा हुआ उसमें, वो जिसमें दिखाया रहा है कि ललिता शास्त्री जी खाना पका रही है, वो भी गैस पे खाना पका रही है। तो लोग हमारे पास कमेंट लाते हैं, कहते हैं कि ऐसा क्यों कि मिट्टी की चूल्हे में खाना पकता था उस समय, तो वो ललिता शास्त्री जी कैसे वो गैस पे चूल्हा पका रही है। तो मैंने बताया कि शास्त्री जी की मौत हुई थी 11 जनवरी 1966 को और ललिता शास्त्री जी की मौत हुई थी 13 अप्रैल 1993 को। तो जैसा बताया जाता है कि 1984 में माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मौत हुई थी 1984 में। उसी समय गैस उपलब्ध हो गया था। तो बाबू जी उस समय ख़त्म हो गए थे, लेकिन अपने बच्चों को कुछ भी कह लीजिए, वो खुश देखना चाहती थी और बच्चों के लिए उन्होंने वो गैस उपलब्ध हो गया था, 1984 में आ गया था। तो तब से वो गैस पर खाना पकाता है। ऐसा कैमरे में पूरा करता हूँ। उसके बाद से जो 5वें नंबर का कमरा, जो आपने मिट्टी का कमरा देखा, सरकार ने कहा कि इसको बना दे, टाइल्स लगा दे, तो हम लोगों ने मना किया कि नहीं, अगर टाइल्स जहाँ लग जाएगा तो शास्त्री की वजूद खत्म हो जाएगी। शास्त्री को नहीं बता पाएंगे, शास्त्री की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी कि शास्त्री कैसे रहते थे, वो फ्लैट हो जाएगा। तो हम लोगों ने बनने दिया। आज भी मिट्टी का भी देख रहे हैं आप। तो सामने वाला कमरा जो है वो शास्त्री जी के जन्म यहाँ पर नहीं हुआ था। जैसे किताब बताते हैं कि शास्त्री जी का जन्म इनके नाना जी के हुआ था। नाना जी के हजारी प्रसाद श्रीवास्तव जी, वो प्रिंसिपल हुआ करते थे मुगल साहब दीनदयाल उपाध्याय नगर में। और शास्त्री जी के माता जी पिताजी इस मकान में रहते थे, सादा प्रसाद श्रीवास्तव जी, माता रामरानी देवी जी। और शास्त्री जी के पिताजी भी सादा प्रसाद श्रीवास्तव जी इलाहाबाद प्रयागराज में एक सहायक अध्यापक के रूप में सेवा देते थे और शनिवार को आते थे, रविवार को आते थे, सोमवार को चले थे। इसके दौरान शास्त्री जी की माता जी को गर्भ हुआ तो संभालेगा कौन, तो ये अपने पिताजी, इनके पिताजी, इनके माता जी को वो मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय नगर पहुँचा दिया नाना जी के घर। तो 2 अक्टूबर 1904 को शास्त्री जी का जन्म उसी मुगल सराय में हुआ था, ऐसा बताया गया है। और 1905 में 1906 में प्रकृति बहुत हर 100 साल के बाद कुछ छिड़कानी करती है कि हर 100 साल के बाद कोई न कोई महामारी आती है, जिससे आज हम लोग कोविड से परेशान है। उस समय 1906 में प्लेग आया था। प्लेग की बहुत बड़ी महामारी होती थी और उस प्लेग की महामारी में इनके पिताजी सादा प्रसाद श्रीवास्तव जी की मृत्यु हो जाती है 1906 में। तो इनकी माता जी ने बहुत मुश्किल से 1 से 5 तक कोई ज्वाइंट रेलवे बॉयज स्कूल होता था, शास्त्री जी को भी पढ़ाया था। उसके बाद से जब बाबू जी की मौत हो गई 1906 में और इनके नाना जी भी 1908 में दिवंगत हो गए, भी मर गए। तो इनकी माता जी बड़ी मुश्किल से पाला पोसा बड़ा किया और उसके बाद वहाँ पर ले आया। 17 साल की जो अवस्था होता था 1921 में, कह सकते हैं 1921 में ये पॉलिटिक्स रन किया शास्त्री जी। कम उम्र में पॉलिटिक्स रन कर लिया था, 1921 में। तब यहाँ आ गए और यहीं से उन्होंने कुछ हाई सेकेंडरी में पढ़ाई किया और 1925 में महात्मा गांधी कौशल विद्यापीठ से उन्होंने डिग्री हासिल की, जो कि लिखा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री। भी कमेंट आते हैं, लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि शास्त्री जी ब्राह्मण हुआ करते थे, लेकिन हम फोकस देते हैं वहाँ पे कि शास्त्री जी की टाइटल होती थी
वर्मा, लाल बहादुर वर्मा लिखते थे, वो ऐश परिवार से थे वो। लेकिन वो प्रथमा मध्यमा उत्तर मध्यमा उत्तर मध्यमा उच्चतर मध्यमा BA शास्त्री MA कुलाचार्य। उस समय डिग्री होती थी BA के बराबर की डिग्री शास्त्री की डिग्री होती थी। तो शास्त्री की उपाधि इनको मिली है लाल बहादुर शास्त्री, तब शास्त्री ने लगाया है, डिग्री है उनकी। इसके बाद से 1925 में डिग्री पाया है उन्होंने। 1928 में 16 मई 1928 में लाल बहादुर जी की शादी हो जाती है। उसके बाद तो मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे वो, और शास्त्री जी के ननिहाल भी कह सकते हैं कि मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में है। गणेशगंज मोहल्ला आज भी है, और ससुराल भी चेतगंज मोहल्ला मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में आज भी है। 1928 के बाद 1930, और जब वो उनकी माता जी इनको लेके आए थे, वो सामने वाला कमरा देखा, वो शास्त्री जी के माता जी के कमरा होता था, उसी कमरे में पाला पोसा बड़ा किया था। इनकी कहानी भी बताते हैं आपको, इसे बताया जाता है, किताबों में लिखा है कि शास्त्री जी की जब उस समय बाबूजी नहीं थे, पैसे की भी कमी थी इनके साथ, गरीब परिवार से जुड़े थे, गरीब परिवार तो था ही पूरा। तो जब कभी इनके साथ ऐसा होता था कि बस पैसा नहीं होता था, कभी कभी तो नाव का किराया देना भी नसीब नहीं हो पाता था कि गंगा तैर कर उस पार जाते थे पढ़ने के शास्त्री जी। उसके बाद 10 किलोमीटर की कौशल जाते थे। आप इंदौर भोपाल उधर है ना, MP में ना, MP के कहानी बताता हूँ। आप MP के शहडोल, एक शहडोल है, शहडोल के राजा होते थे, याद नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, क्या का नाम था, लालजी सिंह थे राजा होते थे शहडोल के। उनके सहपाठी होते थे लाल बहादुर शास्त्री जी के सहपाठी हुआ करते थे, और उन्होंने बहुत मदद किया था इनका। और शास्त्री जी प्रधानमंत्री जब बने थे तो उन्होंने रजवाड़े खत्म हो गए, श्री काशी कर दिया था, तो उन्होंने लालजी सिंह जी को चिट्ठी लिखा कि प्रिय मित्र, आज मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी कोई एक राज्य चुनो जहाँ को मैं आपको राज्यपाल बना सकूँ। तो शास्त्री जी को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मित्र, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरा दोस्त प्रधानमंत्री बन गया है, लेकिन एक बात है कि दोस्तों में सौदेबाजी नहीं होती है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ये राजा साहब थे, उस समय की कहानी थी कि उस समय कोई था नहीं। अब आज के ज़माना कुछ और है, हम नहीं बोल सकते। तब शास्त्री जी की जन्म हुआ, शादी जब हुई इनकी शास्त्री जी की 28 में, तो ऊपर वाला कमरा आपने देखा होगा, तो शास्त्री जी का बेडरूम कहते हैं उसको, उसी कमरे में पाला पोसा बनाया गया था। और एक छोटी सी बता दी बात, ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, कि शास्त्री जी की धर्म पत्नी, जैसे होते हैं ना, एक कहावत है हम लोगों में कि औरत अगर चाहे तो घर बिगाड़ दे, और अगर चाहे तो घर बना दे। आज इतने मुश्किलों के दौर में कि ललिता शास्त्री से उन्होंने शास्त्री जी ने कहा था कुछ, क्योंकि शास्त्री जी की धर्मपत्नी कुछ उनसे संपन्न थी, और शास्त्री जी ने कहा था जब शादी हुई थी कि ललिता जी, मैं बचपन में गरीबी में लिख करके बड़ा हुआ, गरीबी को नैतिक से जानता हूँ। अगर आप मेरे साथ गरीबी में रहना चाहती तो हमारे साथ आपको मिल जाएगा, हो सकती है, नहीं तो घर कल सुबह होते होते अपने बैग में कपड़े रख लीजिएगा और अपनी बना के चले जाइएगा। आप वहाँ रहेंगे, हम यहाँ खुश रहेंगे, आप वहाँ खुश रहेंगे, रिश्ता टूटेगा नहीं। लेकिन उनकी धर्मपत्नी ललिता शास्त्री जी का बहुत जबरदस्त साथ दिया कि जो प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे। जैसे कि उनकी कहानी आपने देखा, 19 वो गाड़ी जो किनके बच्चों ने कहा था, जिद की वजह से उन्होंने गाड़ी उनकी नहीं है, लोन पर लिया। एक प्राइम मिनिस्टर लोन पर गाड़ी लेता है, बहुत बड़ी बात है। और लोन पर लेने के बाद जब ये कहीं 2 किस्त जमा करते थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो शास्त्री जी के वाइफ होता, सच काफ़ी दिन तक जिंदी थी, तो पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर खुद घर पे आया, तो उन्होंने कहा कि माता जी, जो आपको लोन बाबूजी लिया है वो आपको माफ़ हो जाएगा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए, मैं जमा करूँगी, तो आप समय सीमा इसकी बढ़ा दीजिए। तो थोड़े थोड़े पैसे करके उन्होंने कोई रकम मदद किया। और ये गाड़ी आज भी दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन का इंटरनेशनल म्यूजियम है, जो माननीय सुनील शास्त्री जी उसको संभालते हैं, प्रेसिडेंट है वहाँ पे, और यहाँ मैं देखता हूँ।
बहुत सारी कहानी है। अगर आप और भी प्रश्न करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा बताता रहूँ। वैसे तो सब आपने बता ही दिया है। हाँ, बहुत सारे बता दिया। और भी कुछ सुनना चाहते हैं, जैसे सुनने शास्त्री जी की जो बलिदान है, बहुत बड़ी बलिदान है। उन्होंने बहुत नई कस्तर दुनिया जानती है। शास्त्री जी के एक छोटा सा अटैची देखा होगा, शास्त्री जी को जब मैं स्टेज के ऊपर रखी हुई है। सूटकेस देखा आपने, वो सूटकेस में 2 धोती और 2 कुर्ते। हाँ, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर लाइफ तक रखते थे, एज ए प्राइम मिनिस्टर लाइफ तक। और वो सूटकेस तो उनका नहीं है, ये इंडिया वालों ने इनको गिफ्ट के स्वरूप दिया है। अच्छा। तो वो आज मैं सामने जो स्टैचू देखा है आपने, जो रुद्राक्ष के माला पे है, वो नेपाल के दौरे पर जब शास्त्री जी गए थे, तो वहाँ के राज्यपाल जी ने इनको दौरे पर इनको भेंट किया था। और वो है नेपाल के काठमांडू में ललितपुर एक जगह है, जो कृष्ण मंदिर के रूप में है। वो फोटो दिया तो 10 साल, वो जो मुझे मिला, भैया ने दिया, शास्त्री ने दिया, वो मैंने बताया। धन्यवाद, नमस्ते।